राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में मुड्डत त्यागी वैरागी का अंग चल रहा है। सद्गुरुदेव इस अंग के माध्यम से ज्ञान से हर बात को समझा रहे हैं। यहाँ पर न किसी ज्ञानी को न किसी त्यागी को किसी को न छोटा कहा गया है न बड़ा कहा गया है, न किसी की बुराई कही गई है। सिर्फ ज्ञान के माध्यम से ज्ञान चर्चा करते हुए वो समझा रहे हैं हर बात को और संसारियों को भी कि ज्ञान से हर बात का विचार करो। संसार में आप परमात्मा के निमित्त होकर जो भी करते हो सब अच्छा है। शुभ कर्म करते हो जो भी करते हो सब अच्छा है। साधु भी सब अच्छे हैं क्योंकि वो भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन साधु मेरे सब बड़े अपनी अपनी ठोड़, शब्द विवेकी पार खू सो माथे का मोर। सब संतों को नमन है, सब त्यागियों को वैरागियों को जो तपस्या कर रहे हैं सबको नमन है। सब अपने अपने अनुसार परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन माथे का मोर किसे कहा गया है? जिसके पास इस शब्द का ज्ञान है। अगर औधाधारी संत शरीर रूप में हैं तो वो भी माथे का मोर हैं, यानी शिरोमणि संत हैं। लेकिन उनके जाने के बाद भी ये ग्रंथ पढ़ने सुनने और इसके द्वारा विधि धारण करने पर अगर वो सतगुरु की सत्ता आ रही है, वो शब्द धुन अंदर प्रकट हो रही है, तो फिर आज इस ग्रंथ को औधा मिला हुआ है। ये सत्य ज्ञान है, ये जागृत ज्ञान है, जिससे अनंतों के अंदर इस शब्द धुन के ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। लेकिन जो बोल रहा है वो कैसे हुआ? वो तो उधारा ही ज्ञान बोल रहा है ना। आज सुखराम जी महाराज इस ग्रंथ को लिख के गए हैं। हमारे जैसे बोलने वाले गुरु कैसे हो सकते हैं? ज्ञान भी उनका, ग्रंथ भी उनका, लिखा हुआ भी उनके द्वारा, तो बोलने वाले गुरु कैसे हो सकते हैं? हाँ, जिनको शब्द की प्राप्ति हुई है फिर वो आगे किसी को बता रहे हैं तो धन्यवाद के पात्र है, प्रेम के पात्र हैं। लेकिन सतगुरु तो एक ही होता है। भगवान कृष्ण में गीता में कहते हैं कि शरीरधारी से बनना ही मेरे तत्व ज्ञान से वंचित होना है। अगर तत्व ज्ञान चाहिए तो फिर किसी शरीरधारी से नहीं बनना होता है, गुरु के ज्ञान से बनना होता है। गुरु के ज्ञान के अनुसार चलोगे तो फिर मुक्ति निश्चित है। कबीर साहब भी कहते हैं, शब्द विचारी जो चले लिया पलीता हाथ, गुरमुख होए निहाल काम क्रोध व्यापे नहीं, कबहु न ग्रासे काल। तो गुरु के ज्ञान को, गुरु के मुख को नहीं निहारना होता है। गुरु को देख देख के रोना नहीं होता है कि गुरु के पैर धो धो के पीने का क्या अर्थ है? कि भाई गुरु जो शब्द कह रहा है, गुरु जो ज्ञान कह रहा है, उस ज्ञान को पकड़ लो। यहाँ पलीता ज्ञान के प्रकाश को कहा गया है कि जैसे वो बता रहा है, जो भेद है, जो विधि है, जो सिमरन करने का तरीका है, उसको लो। उसके अनुसार चलोगे तो अंदर वो ज्ञान का प्रकाश होता जाएगा। जितना जितना सिमरन को महत्व दोगे, जितना जितना इस शब्द धुन को महत्व दोगे, तो उतना उतना परमात्मा के अपने करीब पाओगे। गुरुमुख होए निहाल, जो गुरुमुख है यानी गुरु के बताए ज्ञान के अनुसार चल रहा है तो वो निहाल होगा ही। काम क्रोध व्यापे नहीं, कबो न ग्रासे काल। तो उसके अंदर न काम न क्रोध कुछ भी नहीं रहेगा, न ही काल की पहुंच है उस तक। वो काल की पहुंच से भी दूर हो जाएगा, क्योंकि जब ये शब्द धुन आती है तो वो पूरे शरीर की यात्रा करवा के आगे के 6 चक्र, 3 पीठ के, 3 सिर के, सब चक्रों को पार करवा के इस आत्मा को अपने साथ वो शब्द गगन मंडल में ले जाता है। तो मन भी नीचे, इंद्रियां भी नीचे, श्वास भी नीचे, प्राण भी नीचे, सब कुछ तुम्हारे पांचों विषय, 25 प्रकृतियां सब यहाँ नीचे हैं शरीर में। लेकिन वो आत्मा जिसे सुरता कहा गया है, सुरत हर समय शब्द के आनंद में लगी रहती है।
तो वो कैसे काल उसको पकड़ पाएगा, क्योंकि काल सांसों को खाता है। काल की पहुंच उस शब्द तक है ही नहीं। आत्मा ने तो अब इस शरीर का भी मोह छोड़ दिया है और वो उस शब्द के आनंद में लगी हुई है। तो काल कैसे उसे खा सकता है? यहाँ काल का मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं है। आपका डर, आपका संशय, आपका क्रोध, आपके विषय विकार, ये भी काल के रूप हैं जो किसी न किसी रूप में हर समय मनुष्य को खाते रहते हैं। तो जब लग आश शरीर की, मृतक हुआ न जाए। तो जब तक इस शरीर में आपकी आशा लगी हुई है, इस शरीर का आपको मोह सता रहा है, तब तक अंतर में वो प्रेम जागृत होता ही नहीं है, परमात्मा के लिए भाव बनता ही नहीं है। जब तक आपको ये लगता है कि बस किसी भी तरीके से इस शरीर को सुख मिले, धन मिले, संपत्ति मिले, सब कुछ इस शरीर की आशा है, आपकी इच्छाएं हर समय किसी न किसी रूप में आपको सता रही हैं, तो तब तक परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता। काया माया मन तजे, चौड़े रहा बजाए। तो जब इस मन को आनंद मिलने लगेगा, जब ये मन आत्मा के कहने पर चलेगा, जिस आत्मा को अंदर इस शब्द धुन का ज्ञान आया है, तो वो उसको मिल गया वो आनंद, तो फिर वो न इस शरीर के सुख की परवाह करेगी, न संसार के माया की, न इच्छाओं की, न वासनाओं की। फिर वो चौड़े रहा बजाए, यानी वो चौड़े होकर उस परमात्मा के गुणानुवाद करती है कि हाँ, वो आनंद है, वो परमात्मा है, मुझे भी मिला है, तुम भी करो, तुम्हें भी वो आनंद मिलेगा। इस मन को ज्ञान से समझाओ, क्योंकि मन को तो जहां लगाओगे वहां लग जाएगा। थोड़ी दिक्कत शुरुआत में होती है, फिर नहीं होती है, आखिर उसे आना पड़ता है। मन तो एक है, भावे जहां लगाए। तो मन तो एक है, उसको जहां चाहिए आप लगा सकते हो। भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विषय कमाए। चाहिए तो उससे गुरु की भक्ति करवा लो, यानी इस भेद से, इस विधि से, चाहिए तो इस मन से सिमरन करवाओ, चाहिए तो उसे विषय विकारों में लगा दो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन पहले तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, फिर तो ये लग ही जाएगा। और इसे लगना पड़ेगा, जब इसे ज्ञान की चोट लगेगी तो ये आएगा संसार में। उसके लिए किसी त्याग की थोड़ी जरूरत है कि घर छोड़कर चले गए, त्यागी बन गए, वैरागी बन गए, या किसी आश्रम में जाकर तुमने अपना डेरा बना लिया। तो क्या वहां पर जाकर मन नहीं चलता है? बिल्कुल चलता है, बल्कि ज्यादा चलता है, क्योंकि वहां हर व्यवस्था तुम्हें खुद करनी पड़ती है। वहां पर तो बल्कि और ज्यादा चिंता सताती रहती है। कभी परिवार जिसको छोड़ के आए हो, उनकी याद भी आती है। इस मन को कुछ नहीं मिलता है, तब भी इस मन में चंचलता बनी रहती है। तुम्हारे संकल्प विकल्प क्या किसी आश्रम में जाकर रुक जाते हैं? नहीं रुकते हैं। थोड़े दिन तुम्हें वहां मजा आएगा, लेकिन फिर वापस तुम्हारी वही हालत हो जाती है, क्योंकि ये शरीर तो ग्रस्त का है, तो इस शरीर को ग्रस्त का सुख चाहिए। ये देवताओं की मर्यादा है। अब आप इसको टाल के सोचते हो कि मैं सब कुछ त्याग करके चले जाऊं, तो उससे मन नहीं मरता है। इस मन को मारने के लिए तो ज्ञान चाहिए, सुमरन चाहिए, भक्ति चाहिए। ये उसी से ही ठिकाने पर आ जाता है। तो आज के ज्ञान की चर्चा में सद्गुरुदेव इन्हीं त्यागी और वैरागियों को समझाते हुए ज्ञान से समझा रहे हैं कि हे त्यागी, तुम घर छोड़कर तो चले गए, लेकिन घर छोड़ने के बाद फिर वापस संसार में आकर क्यों फिरते रहते हो? क्यों सबके घरों में जाते रहते हो? क्यों तुमने किसी आश्रम का सहारा ले लिया है? क्यों सबके घरों का भोजन करते रहते हो? तो यानी पेट को तो भूख और प्यास दोनों लग रही है, तो फिर तुमने घर क्यों छोड़ा है? अनेक उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जो पत्ता पेड़ से गिर गया, जो फल पेड़ से गिर गया, तो क्या वो वापस जुड़ सकता है? कभी भी नहीं। तो तुमने जब घर का त्याग कर दिया, तो फिर वापस आकर उन्हीं घरों में क्यों आकर ज्ञान देते हो? तुमने मौन धारण कर लिया, मौनी बाबा कहलाने लग गए, लेकिन जब किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उसको लिख लिख कर देते रहते हो।
तो फिर क्या फायदा। मन कहाँ रुका, उसे तो कुछ न कुछ हर समय चाहिए ही चाहिए। अब चाहे तुम बोल के कहो या लिख कर कहो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। घर को तुम त्याग दिया, अब कंदमूल खा रहे हो या जड़ी बूटियों को खा रहे हो, तो पेट तो किसी न किसी तरीके से भर ही रहा है ना। तो यही सारी बातें सद्गुरुदेव समझा रहे हैं। सब बातें सद्गुरुदेव ने ज्ञान से, चाहे फकीर हो, पीर पैगंबर हो, मुल्ला हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, संसारी हो, सबको ये बातें कही हैं। उठ संसार हूँ बांग पुकार दे, शहर जगाए फकीर सोई, तीन तिरकाल निवाज गुजार दे, पीर अवलिया और कोई। अब जो फकीर हैं वो सुबह उठकर जोर जोर से बांग देते रहते हैं, मस्जिद पर अजान करते रहते हैं, सारे सोने वालों को जगा देते हैं और तीनों समय की नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं कि माया को हमने त्याग दिया, इसलिए हम फकीर हैं। लेकिन माया को त्याग हर कहत फकीर हैं, जीव को मार के आहार सोई, दास सुख राम कहे पच मरे बापड़ा, राम बेमुख नी मुक्ति नाही। लेकिन परमात्मा की भक्ति से बेमुख हैं, राम जी की भक्ति से बेमुख है। माया को तो त्यागा, लेकिन परमात्मा की भक्ति में मन लगा नहीं और जीवों को मारकर अपना पेट भरते हैं, तो कैसे उनकी मुक्ति हो सकती है। पोथियां पानड़ा संग लिया फिरे, होए परवीन मन माए सोही। अब पोथियों को, ग्रंथों को अपने साथ ले लेकर घूमते रहते हैं, उनको पढ़ते रहते हैं और सुनाते रहते हैं और अंतर ही अंतर खुद को ज्ञानी मानते रहते हैं। शील संतोष की बात औरा कहे, आपके घट में जहर होई। दूसरों को तो शील की, संतोष की, सहनशीलता की सब बातें कहते रहते हैं और सिखाते रहते हैं, लेकिन खुद के अंदर में इतना जहर, इतना विष भरा हुआ है, क्रोध का, राग का, द्वेष का। हर समय किसी ने, कोई उनकी बात को अनसुना कर दे या कोई उनकी बात को काट दे, तो एक बार तो आप देखना उस संत को कितना क्रोध आ जाता है। तो ये क्या है कि जितना ज्ञान है वो दूसरों के लिए है, अपने लिए वो ज्ञान नहीं होता है उनका। उजला कपड़ा पहन कर नीसरिया, रोटियां लावता चित्त गोई। अब किसी ने सफेद चोला धारण कर दिया, किसी ने हरा, किसी ने लाल, किसी ने पीला, तो कपड़े तो साफ सुथरे उजले पहन लिए, लेकिन चित्त कहाँ जा रहा है, मन कहाँ जा रहा है, विचार कहाँ पे जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। और हर समय एक ही विचार कि जो कोई खाना लेके आ रहा है या कुछ लेके आ रहा है, कि वो धन क्या चढ़ा रहा है, कितना चढ़ा रहा है, क्या दे रहा है, इस आश्रम की क्या जरूरतें हैं, वो हर समय उसके चित्त में वो चीज चलती रहती है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं, दास सुख राम कहे पच मरे बापड़ा, राम बेमुख नी मुक्त नाही। तो अपने ही विचारों में पच पच कर रह जाते हैं, न तो भक्ति की न ज्ञान की समझ आ पाती है, तो वो राम जी से बेमुख हैं। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, औठिया चूठिया नीर लेता रे, माया की चाय कछु नाई। अब कोई ऐसा भी संत है जिसके अंदर माया की चाहना है ही नहीं, कोई दे जाए तो ठीक, कोई नहीं दे जाए तो ठीक, किसी बात की कोई इच्छा वासना है भी नहीं, लेकिन अण देखता जीव की दया की बोली करे, देखते जीव सु बैर होई। और अपने मुख पर भी पट्टी बांध दी, नाक को भी बंद कर लिया कि इससे जीव हत्या होती है, तो अपने नाक और मुख पर पट्टी बांध दी। तो जो जीव दिखते ही नहीं है उस पर दया की बात हर समय कहते रहते हैं कि जल में नहाएंगे नहीं तो गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछते रहते हैं, धरती पर नंगे पांव चलते रहते हैं, पांव से खून निकलता रहता है लेकिन चप्पल को नहीं पहनते हैं। तो ये सब कर बहुत अच्छा रहे हैं कि वो जीव हत्या नहीं चाहते हैं, और बिल्कुल इंसान के बोलने, सुनने, चलने से जीव हत्या होती है, लेकिन जो जीव दिख ही नहीं रहे हैं उन पर तो दया हो रही है, और जो जीव दिख रहा है सामने उसको कष्ट देते रहते हैं अपने बोलने से, अपने चलने से। जो साथ रहते हैं उनके साथ हमेशा उनका राग और द्वेष चलता रहता है, अंतर ही अंतर में उनके विचार चलते रहते हैं।
बोलता चालता संग साथ रहे, ऊं करे भैर हर देख बाही। तो जो ना दिखा उस पर दया, जो दिख रहा है उस पर दया है ही नहीं। तो जो जीते जागते हैं, जो दिख रहे हैं, दया उस पर होनी चाहिए। दया दिल राख धर्म सो कीजिए, फिर राम गुण गाइए। तो दया तो सब पर होनी चाहिए, चाहे जीव हो चाहे मनुष्य हो, सब पर। और परमात्मा की भक्ति की दया होनी चाहिए। सबसे बड़ी तो ये दया कहलाती है कि तुम भी राम जी की भक्ति करो और औरों से भी कराओ। तो ये दया असल दया है। और संसार में शरीर से सबकी सेवा करो, क्योंकि सेवा सबसे बड़ी दया है। हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रीत। हाथों से काम करो, मुख से परमात्मा का नाम लो और शरीर से सबकी सेवा करो, तो सब तुम्हारे कर्म भी चुकते होते जाएंगे और तुम परमात्मा के निकट होते जाओगे। तो आगे सतगुरुदेव कहते हैं, दास सुख राम कहे पच मरे बापड़ा, राम बेमुख नी मुक्त नाही। तो संसार में बाहर कुछ अंदर कुछ, बोलते कुछ हैं, तो वो सिर्फ अंदर ही अंदर पचाई करते रहते हैं। न राम मिलता है, न भक्ति, न ज्ञान बुद्धि पर, न वैराग, न विवेक, किसी भी बात का उनको संग नहीं हो पाता है। और जो ज्ञान बोलते हैं वो दूसरों के लिए, अपने लिए तो होता ही नहीं है। अगर ज्ञान से उनको समझ में आ जाए कि परमात्मा का भेद क्या है, विधि क्या है, तो वो परमात्मा तो बस तुम प्रेम से भाव से उसका सिमरन करो, वो पल में तुम्हारे लिए हाजिर है। उसके लिए कुछ भी त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। तो इति श्री मुंडत त्यागी वैरागी का अंग संपूर्ण। राम राम।